हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय 3.2। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है x + y = 14 और x - y = 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। प्रतिस्थापन विधि लगानी तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं अपन। तो x = 14 उधर है, इस y को उधर भेजा तो माइनस का y। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पे x की जगह रखना है अपने को 14 - y। यहाँ रखेंगे 14 - y ऐसा का ऐसा बराबर 4। ठीक है, ये यहाँ से y और y माइनस का 2y हो गया, बराबर में 4 है। इस 14 को मैं इधर लाया तो माइनस का 14 हो गया। ठीक है, यहाँ से माइनस का 2y बराबर माइनस का 10 बचा। यहाँ से ये माइनस से माइनस कट गया, y बराबर यहाँ से आ गया 10/2। इसको काटा तो 5। y का मान समीकरण आप चाहो तो 1 में रख लो या फिर 2 में रख लो, एक ही बात है। तो ये x + y = 14। मैंने समीकरण 1 में इसका मान रख रहा हूँ। ये y की जगह अपन को रखना है 5, तो ये रखा x + 5 = 14। तो 5 उधर जाएगा तो यहाँ से x = 14 - 5 = 9। ठीक है, तो ये x और y के मान मिल गए तो यहाँ लिख लेते हैं x = 9 मिला और y = 5 मिला। ठीक है, और आप इसकी सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। उसके लिए ये 9 और 5 समीकरण 1 दोनों में किसी में भी रख दो। इसमें रखोगे तो भी ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, और यहाँ रखोगे तो भी समीकरण को। x का मान जैसे 9 है, यहाँ 9 रखोगे और यहाँ 5 रखोगे तो 9 में से 5 जाता है तो 4 बचता है, और 9 और 5 14 होते हैं। दोनों में से किसी में भी एक में मान रखोगे तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है s - t = 3। और दूसरी समीकरण क्या है इसकी? s/3 + t/2 = 6। सबसे पहले इधर इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसको सरल करेंगे 3 दूनी 6। इसका इधर किया तो 2s, ठीक है, प्लस इसका इधर किया तो 3t = 6। इस 6 को उधर भेज दिया तो ये हो गया 2s + 3t = 6 - 6 = 36। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 ये रह गया अपने पास। यहाँ से s का मान निकाल लेते हैं। s का मान आ जाएगा यहाँ से 3 + t, ये t इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 3 + t। s का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। s का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो यहाँ रखेंगे 2। s की जगह रखना अपने को 3 + t, ठीक है, प्लस 3t बराबर में 36। इस 2 को अंदर गुणा करेंगे अपन यहाँ से, तो ये 2 को अंदर गुणा करेंगे 2 × 6 प्लस 2 का t से क्या तो 2t प्लस 3t बराबर में 36। ये हो गया यहाँ से 5t बराबर में 36 है। इस 6 को मैं इधर लाया तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ से 5t बराबर आ गया 30, और t बराबर यहाँ से आ जाएगा 30/5, काटा तो 6। ये t का मान 6 आ गया। t का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। t का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये रह गए अपने पास। तो यहाँ से s - t की जगह 6 रखना है। ये रखा 6 = 3। ये 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा s = 3 + 6 = 9। तो यहाँ से s और t के मान क्या आया है? t बराबर यहाँ पे आया 6 और s का मान आया यहाँ पे 9। यहाँ पे रख के भी देख लो, s की जगह 9 रखेंगे और t की जगह यहाँ पे 6 रखेंगे तो 9 में से 6 जाता है तो 3 बचता है। समीकरण को संतुष्ट भी करेगा जो मान आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था पहले का दूसरा। अब इसका तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है? ये इसका तीसरा है। इसकी समीकरण अपने पास 3x - y = 3। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे 9x - 3y = 9। ठीक है, अब इसको करेंगे अपन सोल्व। तो देखो समीकरण पहले यहाँ से मान निकालते हैं। 3x और y को उधर भेजा तो यहाँ से आ गया 3 + y। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालेंगे। x का मान आ जाएगा 3 + y/3। अब x का मान समीकरण ये 1 थी और ये 2 था, समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो 9 x की जगह रखा 3 + y/3 माइनस का 3y = 9। ये
3 से जाएगा 3 बार, इसका हुआ 3 तिया 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। ध्यान से देखोगे तो ये भी 0 और ये भी कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है, x और y के सबका मान 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो रेखा है समपाती बोले तो कैसे, ये a1/a2 और b1/b2 बराबर c1/c2। इनके अनेक हल मिलेंगे। देखो, एक a1 का मान है यहाँ से 3 और a2 का मान 9 है, यहाँ से -1 और यहाँ से -3। c1 का मान है 3 और c2 का मान है 9। 3 एकम 3, 3 तिया 9, माइनस से माइनस गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ये रेखा समपाती है तो इसके अनेक हल हो गए, तो लिखेंगे यहाँ पे रेखा समपाती है तथा x व y के अनंत हल या फिर अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो है 0.2 x प्लस 0.3 y बराबर 1.3 और एक और है 0.4 x प्लस 0.5 y बराबर में 2.3। सबसे पहले तो इन सबका पॉइंट हटा देते, तो यहाँ से 10 पॉइंट हटाए तो यहाँ से 10 और यहाँ से पॉइंट हटाए तो यहाँ 10, इसका भी पॉइंट हटाया यहाँ 10। ठीक है, सबका पॉइंट हटा दिया तो यहाँ से आ गया, इन दोनों का एलसीएम लिया 10 और यहाँ आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13/10 और इधर से आ गया 4x/10 बराबर प्लस 5/5y/10 बराबर में आ गया। यहाँ से ये पूरा एक है ना, एलसीएम एक ही बार लेस हो रही है। ठीक है, और यहाँ से 25/10। ध्यान से देखो, ये 10 से ये 10 गया इधर यहाँ ये 10 से ये 10 गया, तो यहाँ से समीकरण बन गया अपने पास 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण एक है यहाँ से, और यहाँ से 4x प्लस 5y बराबर में 25, ये समीकरण 2 है। अब किसी एक समीकरण से मान निकाल के उसमें एक दूसरे में रख दो, जैसे कि यहाँ से निकाल लेते हैं अपन, 2x इधर रख लेते हैं और इधर 13 है, 3y को उधर भेजा तो माइनस का 3y, इस 2 को इधर भाग में भेजा तो x का मान आ गया यहाँ से 13 माइनस 3y/2। x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, 2 में रखेंगे तो ये रह गई 4, x की जगह रखना अपने को 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y बराबर में 25। ठीक है, अब ये 2 से गया 2 बार, 2 का 13 से गया, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर में 25। यहाँ से माइनस का y आएगा, -6 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ी संख्या माइनस की है तो इसलिए माइनस आएगा, और उधर 25 है, 26 उधर गया तो माइनस का 26, तो यहाँ से -y बराबर -1, माइनस से माइनस गया तो y का मान एक आ गया। y का मान यहाँ से समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक ये रह गई अपने पास, तो ये है 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 1 रखना है, ये 1 रख दिया और बराबर में 13। ये हो गया 3 एकम 3, उधर चला जाएगा तो यहाँ से बचा 2x बराबर 13 माइनस 3, तो ये आ गया 2x बराबर 10 और x बराबर आ जाएगा 10/2 और ये काटा तो 5। तो यहाँ से x और y के मान क्या है, यहाँ से x बराबर अपने पास आया 5 और y बराबर अपने पास आया 1। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास √2x प्लस √3y बराबर में 0। ये तो है समीकरण 1, और समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √8y बराबर में 0। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 से 2 में मान रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालते तो √2x बराबर में माइनस का √3y आ जाएगा। यहाँ से x का मान निकालना तो x बराबर आ जाएगा माइनस का √3 और ये बटे में √2 इसके पूरे बटे में हो जाएगा बराबर और इंटू में y। ठीक है, x का मान अपन रख रहे हैं समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखेंगे तो 2 समीकरण ये है और यहाँ x का मान रखना है तो √3 और x की जगह रखा माइनस का √3 बटा √2 और ये क्या रखना है यहाँ पे y माइनस √8y। ठीक है,
ऐसा ही है, बराबर में 0। अब ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा √3 3 माइनस का और अपॉन में √2 और y माइनस का √8 y बराबर में 0। अब इस दोनों पूरे में से दोनों पदों में से y कॉमन आ रहा तो y को यहाँ कॉमन लिया, यहाँ से बचा माइनस का 3/√2 माइनस का √8 बराबर में 0। अब ये पूरा पद गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा। अब इसको सोल्व नहीं करना है, सोल्व करोगे तो भी उधर जाके 0 के भाग में जाएगा तो 0 ही बन जाएगा, इसलिए इसको सोल्व नहीं करना है। यहाँ से लिखना है y बराबर 0 बटा में माइनस का 3/√2 माइनस का √8 और इसका भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 0। तो y का मान 0 आया। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 अपने पास क्या है, समीकरण 1 है √2x प्लस √3y, ठीक है। तो ये √2x प्लस √3y की जगह 0 और बराबर में 0, ठीक है। तो ये 0 हो गया पूरा, तो यहाँ से बचा √2x बराबर में 0 और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से x का मान निकालोगे तो यह आ जाएगा 0/√2 और इसका मान होता है 0। तो यहाँ से अपने पास आ गया x बराबर 0 और y बराबर 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका छठा क्या है वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये वाला, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर में -2 और अगली समीकरण है इसकी x/3 प्लस y/2 बराबर में 13/6। इधर एलसीएम ले लेते हैं तो 2 तिया 6, ठीक है। और इसका इससे करेंगे तो 3 तिया 9x माइनस इसका इधर करेंगे तो 5 दूनी 10y बराबर में -2। ये 6 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, इधर 9x माइनस 10y बराबर में -12। ये समीकरण 1 हो गई। सेम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 2 3 दूनी 6 और इसका इधर करेंगे तो 2x प्लस इसका इधर करेंगे तो 3y और बराबर में 13/6। ये 6 जाके उधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/6 और ये गुणा में आ गया 6, 6 से 6 कट गया, ये हो गई अपने पास 2x प्लस 3y बराबर में 13, समीकरण 2। अब समीकरण 1 से मान निकाल लेते हैं तो यहाँ से 9x को इधर रखते हैं, बराबर में -12 है तो ये -12 और माइनस का 10 उधर गया तो प्लस का 10y, ठीक है। माइनस है तो इधर प्लस का हो गया, माइनस का इधर पहले से। इस x को 9 को उधर भेजेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, इस प्लस वाले को आगे लिख लेते हैं ना, अगर ऐसा भी रखो तो चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसा ही रख लेते हैं 10y अपॉन में 9। ये x का मान यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर और 2 अपने पास है, 2x का मान रखना है, यहाँ रख देते हैं -12 प्लस 10y बटा में 9, ठीक है, प्लस में 3y बराबर में 13। अब 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 से किया तो 12 दूनी 24, तो ये माइनस का 24 प्लस 2 का 10 से करेंगे तो 20y और बटा में 9 प्लस 3y बराबर 13। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपन ले लेते हैं 1, ठीक है। इसका इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9, इसका इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 24 प्लस 20y और यहाँ पे प्लस 9 का 3 से करना 9 तिया 27y बराबर में 13। ये 9 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो यहाँ से बच गया अपने पास 27 और 20 कितना हो गया, ये 47y माइनस का 24 बराबर 13 का इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 का 7 80 लाई 2, ठीक है। अब ये हो गया 117, इधर गुणा किया तो 13 में 117, ठीक है। और ये माइनस का 24 अब उधर चला जाएगा तो ये आ गया 47y बराबर 117 माइनस 24, ये प्लस का हो जाएगा इधर, ये हो गया 47y बराबर, ये हो गया 7 4 11 का 1 हासिल 1, ठीक है। और ये 2 3 1 4 और 1 141। अब देखो ये 3 बार इधर y बराबर 141/47, 47 के पाड़े से ये गया 3 बार, ठीक है। और y का मान 3 आ गया, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में, और समीकरण 1 क्या है अपने पास वो भी लिख लेते हैं। समीकरण 1 है अपने पास ये वाली 9x माइनस 10y बराबर -12, तो ये 9x माइनस 10y बराबर में -12, ठीक है।
यहाँ वाई की जगह अपने को रखना है 3, तो ये 9x माइनस 10 इंटू वाई की जगह अपने को रखना है 3 बराबर माइनस का 12। ये हो गया 10 या 30, माइनस का 30 उधर चला जाएगा। 9x बराबर माइनस 12 और ये 10 या 30 उधर गया प्लस का 30। अब इधर से 30 में से 12 गया तो ये कितना बचा यहाँ से 18 बराबर इधर बचा अपने पास 9x। तो यहाँ से आ गया x बराबर 18/9 और काटा तो 2। तो यहाँ से x और y के मान मिल गए अपने को। x बराबर मिला अपने पास 2 और y बराबर अपने पास आया आंसर इसका 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले अपन x और y का मान निकालना पड़ेगा। उसके बाद तो ये दे रखा अपने को 2x प्लस 3y बराबर में 11 और एक और समीकरण दे रखी है अपने को 2x माइनस 4y बराबर में माइनस 24। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? इसको भी वैसे ही करना है जैसे अभी किया था। सबसे पहले यहाँ से 2x का मान निकालेंगे बराबर में 11 माइनस 3y। इस x को अकेला इधर और इधर 11 माइनस 3y और वो 2 आ गया इधर बटे में। ठीक है, अब x का मान समीकरण ये 1 थी और ये 2। समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ध्यान रखना है जिससे मान अपन निकाल रहे फर्स्ट में उसी में मान नहीं रखना है। मान लो अपन ने 1 से समीकरण 1 से मान निकाला है तो उसको 2 में रखना है। अगर 2 से मान निकालते हैं तो उसको 1 में रखना है। इससे मान निकाल में इसी में नहीं रखना है, तब तो आंसर नहीं आएगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ से मान निकाला, इसको यहाँ रखेंगे 2 और x की जगह रखना है ये 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस 4y बराबर में माइनस 24। ये 2 से 2 गया, यहाँ से 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर में माइनस का 24। ये हो गया 4 और 3 माइनस 7y बराबर में 24 है माइनस का। ये 11 इधर प्लस का है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का 11। ये हो गया माइनस 7y बराबर में, ये हो गया 4 5 35 माइनस का 35। ये माइनस से माइनस गया, यहाँ से y बराबर 35/7 आ गया तो 7 से गया 5 बार, तो y का मान आ गया अपने पास 5। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, एक ही बात है, किसी में भी रखो आंसर आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है देखो अपने पास 2x प्लस 3y। तो ये 2x प्लस 3y की जगह 5 रखना है बराबर में 11। ये 2x प्लस 5 दिया 15 बराबर में 11। ये 15 उधर चला जाएगा तो यहाँ से 2x बराबर 11 माइनस 15। तो यहाँ से आया 2x बराबर माइनस का 4। ये x बराबर आ जाएगा -4/2 और काटा तो -2। ठीक है, तो यहाँ x और y के मिल गए अपने को। x बराबर -2 मिला और y बराबर अपने को मिला 5। और एक अपने को समीकरण दे रखी थी m का मान निकालना है, y बराबर mx प्लस 3। ये दिया अपने को y बराबर mx प्लस 3। y का मान अपने पास आया 5 बराबर m, x का मान अपने पास -2 प्लस 3। इस 3 को मैं लाऊंगा इधर तो 5 माइनस का 3 हो गया और इधर हो जाएगा माइनस का 2m। यहाँ से बचा 2 बराबर इधर बचा माइनस का 2m। ये 2 इधर भाग में आएगा तो यहाँ से आ जाएगा m बराबर 2/-2 और काटा तो -1। तो यहाँ से आ गया m बराबर -1। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें समीकरण दे नहीं रखी है, समीकरण अपने को बनानी है। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ, माना दो संख्या है तो माना एक संख्या x और दूसरी संख्या अपन ने मान ली y। इनका अंतर एक नहीं, इसको बोलेंगे बड़ी और छोटी, या फिर ठीक है लिख देता हूँ यहाँ, माना बड़ी संख्या, ठीक है, और ये छोटी संख्या। तो इसका अंतर 26 दे रखा है तो मतलब x माइनस वाई बराबर 26, क्योंकि बड़ी संख्या 26 x मान लिया अपन ने, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो इनका अंतर 26 आना चाहिए आ रहा है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये एक संख्या x मान ली और इधर ये y 3 गुनी, छोटी वाली संख्या की 3 गुनी तो होगी बड़ी। ठीक है,
तो यहाँ से ये एक समीकरण है और ये 2 है। यहाँ 2 से डायरेक्ट मान x का मान दे रखा है समीकरण 1 व 2 से। इस x का मान यहाँ रख रहा हूँ, x का मान अपने पास 3y, तो यहाँ रख दिया 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ से आ गया 2y बराबर 26 और y बराबर अपने पास आ गया 26/2 और काटा तो 13। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर और 2 में रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3 × 13, ये हो गया 13×3 = 39। ठीक है, तो यहाँ से अपने मिल गए मान, x बराबर मिला 39 और y बराबर अपने को मिला 13। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है अपने पास कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि संपूरक कोण है तो संपूरक कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ, माना बड़ा कोण x डिग्री और छोटा y डिग्री। अब उसने बोला है संपूरक को, संपूरक है मतलब x + y इन दोनों का योग 180 डिग्री है। तो एक समीकरण तो ये बन गई। और उसके बाद बोला दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 ज़्यादा है। तो बड़ा कोण ये x है, छोटा ये y है। 18 डिग्री ज़्यादा ये है बड़ा वाला, तो 18 डिग्री ये ज़्यादा है, तो इसमें जोड़ दिया, अब दोनों हो गए बराबर। यहाँ से x का मान, ये समीकरण 1 है और ये 2 है। x का मान डायरेक्टली 1 में रख दो, तो समीकरण लिखो यहाँ से समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो यहाँ x का मान रख रहा हूँ y + 18 यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये रखा अपन ने x का मान y + 18 प्लस ये y बराबर में 180। ये 18 उधर जाएगा और ये y और y 2y बराबर 180 माइनस का 18, तो ये आ जाएगा 2y बराबर 180 में से ये गया तो कितना बचा 162 और 2 भाग में भेजा तो y बराबर यहाँ से आ गया 162/2, काटा तो 81 डिग्री। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं या फिर 2 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 2 में, तो ये x बराबर y का मान है अपने पास 81 + 18, तो ये हो गया x बराबर 99। ठीक है, अब देखो इन दोनों का योग भी अपने पास 180 हो रहा है, तो यहाँ से लिख गया अपन ने x बराबर 99 डिग्री और y बराबर अपने पास है क्या 81 डिग्री। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है पढ़ लेते हैं इसको भी एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ, माना बल्ले का मूल्य 100 रुपये। ठीक है, और गेंद का मूल्य ये मान लिया मैंने y रुपये। ठीक है, अब उसने कितने बल्ले और कितनी गेंदें खरीदी वो भी देख लेते हैं। तो उसने खरीदी अपने से, ये रख देता हूँ यहाँ पर, तो देखो ये अपने पास 7 बल्ले और 6 गेंदे, तो 7 बल्ले और 100 रुपये लगा, तो 7x 6 गेंदे तो 6y, दोनों का योग दे रखा है 3800 रुपये। ठीक है, और बाद में उसने 3 बल्ले तो 3x और 5 गेंदे तो 5y, दोनों का दे रखा उसने 1750 रुपये। अब यहाँ से अपने को बल्ले और गेंद का मूल्य निकालना है। तो देखो यहाँ से इस 7x को इधर रहने देते हैं, उधर 3800 माइनस का 6y, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 3800 माइनस 6y/7। अब x का मान यहाँ रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण अपनी 1 है और ये 2, यहाँ 2 में रखेंगे तो ये 3, ये 3800 माइनस 6y/7। ठीक है, ये रख दिया यहाँ पे x का मान 3800 माइनस 6y/, ठीक है, प्लस का 5y बराबर 1750। अब इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 3 8 24 का 4 हासिल 2 3 3 9 और 2 11,
और 3 का इससे किया तो 3 छंग 18 वाई बटा 7 प्लस का 5 वाई बटा में 1 ले लूँ बराबर 1750। इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 7, इसका इधर गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 11400, ठीक है, माइनस 18 वाई प्लस का 7 को 5 किया तो 7 पंजे 35 वाई बराबर में 1750। ये 7 उधर जाके गुणा हो जाएगा और इधर 17 18 में 35 में से ये गया तो यहाँ से कितना बच जाएगा 17 वाई प्लस ये बचा 11400 बराबर इसका 7 का गुणा इधर करेंगे तो 1750 इंटू 7, यहाँ से आ गया 17 वाई प्लस 11400 बराबर में इसका इसे गुणा किया तो 0 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3 7 7 49 और 3 52 हासिल 5 7 एकम 7 और 5 12, ठीक है, ये आ गया 12250। अब इसको उधर भेजेंगे अपन तो यहाँ से आ जाएगा 17 वाई बराबर 12250 माइनस 11400, ठीक है। अब यहाँ से माइनस करेंगे 600 और 850, ये आ जाएगा यहाँ से 850 और यहाँ से आ गया 17 वाई, तो ये वाई इधर रखेंगे, यहाँ से बचेंगे 850 अपॉन में 17 और 17 पंजे 85। वाई का मान 50 आया, मतलब गेंद का मूल्य 50 रुपये। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, और एक समीकरण है अपने पास ये वाली 7x प्लस 6y बराबर 3800, तो 7x प्लस 6y की जगह है अपने आप 50 बराबर में 3800। ये 7x प्लस 6 पंजे 30 हो गया 300 बराबर 3800। यहाँ से इसको 300 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस 300, ये आ जाएगा यहाँ से 7x बराबर 3500, तो x बराबर आ जाएगा 3500 बटा 7, 7 पंजे 35, तो ये आ गया बल्ले का मूल्य कितना आ गया, x बराबर अपने पास आ गया 500 और y बराबर अपने पास आ गया 50 रुपये, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो मैं मान रहा हूँ, माना नियत भाड़ा वो है x और अतिरिक्त भाड़ा क्या है, अतिरिक्त भाड़ा ये मान लिया मैंने y, ठीक है। अब आगे क्या है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो अतिरिक्त है ना 10 किलोमीटर उसके लिए 105, तो नियत x तो फिक्स है, नियत तो फिक्स है x और अतिरिक्त है अपने पास 10 किलोमीटर, तो 10 का अतिरिक्त भाड़ा y है बराबर 105 रुपये है, ठीक है। और 15 किलोमीटर के लिए इसमें भी नियत फिक्स है, अतिरिक्त 15 है और 15y बराबर में ये है 155 रुपये, ठीक है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर 105 माइनस 10y, इसका मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और 2 में रखेंगे तो यहाँ रखना है अपने को 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर में 155। यहाँ से बचा अपने पास 5y बराबर में 155 है, इस 105 को इधर लाया तो माइनस का 105, यहाँ से बचा 5y बराबर 50, तो यहाँ से y बराबर आ गया 50 बटा 5 और काटा तो 10। अब y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 है अपने पास x प्लस 10y बराबर 105, तो ये x का ऐसा कैसा 10 y की जगह रख दिया 10 बराबर में 105, तो ये हो गया 10 दई 100, x प्लस 100 बराबर में 105, ये 100 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर 105 माइनस 100, तो ये आ गया 5 रुपये, ठीक है। तो नियत भाड़ा आ गया अपने पास, नियत भाड़ा 5 रुपये और अतिरिक्त भाड़ा यह आ गया अपने पास कितना आया था 10 रुपये।
ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, यदि किसी अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ, माना अंश बराबर x और हर मैंने मान ली y, तो अपने पास भिन्न क्या बनेगी? भिन्न बनेगी x/y। तो ये x/y ये भिन्न बनी अपने पास। तो अब ये कह रहा है अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ दो। ये अंश में 2 जोड़ा, ये हर में 2 जोड़ा, तो अपने पास भिन्न 9/11 हो जाती है। ये 9/11, इसका इधर गुणा किया, इसका इधर किया, तो 11 का x किया तो 11x प्लस 11 का 2 से किया तो 22 बराबर, इधर इसका इधर किया तो 9y प्लस 9 का 2 से किया तो 18। यहाँ से समीकरण बनाएंगे एक्स वाई को इधर, तो 11x, ठीक है, और इसको उधर भेज देते 22 को, तो ये हो गया 9y प्लस 18, 22 इधर आया तो माइनस का 22, तो यहाँ से आ गया 11x बराबर 9y माइनस 18 में से 22 गया तो 4। ठीक है, ये समीकरण 1 है। यहाँ से समीकरण 2 क्या बनेगी? अगला कह रहा है अंश और हर दोनों में 3-3 जोड़ना है, तो ये अपने पास भिन्न थी x/y, ये अंश में 3 जोड़ा, ये हर में 3 जोड़ा, तो अपने पास 5/6 में बदल जाती है। इसका गुणा इधर करना है, इसका इधर, तो 6 का गुणा x किया तो 6x और 6 का 3 से किया तो 6×3=18 बराबर, 5 का y से किया तो 5y और 5 का 3 से किया तो 5×3=15। ठीक है, अब यहाँ से 18 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया 6x माइनस 5y इधर ले आया बराबर, उधर 15 है और 18 उधर गया तो माइनस का 18, तो यहाँ से आ जाएगा 6x माइनस 5y बराबर में माइनस का 3। ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 से मान निकाल लेते हैं अपन, x बराबर यहाँ से आ जाएगा 9y माइनस 4 और ये बटा में आ जाएगा 11। इस x का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे यहाँ पे 6 और x की जगह रखा अपन ने 9y माइनस 4 बटा में 11 माइनस 5y बराबर में माइनस 3। ठीक है, अब इस 6 का गुणा करेंगे अंदर, 6×9 54y माइनस 6 का 4 से क्या तो 6×4 24 बटा में 11 माइनस 5y बटा में 1 बराबर में माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 11×1 11, इसका इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 54y माइनस 24। ठीक है, और यह माइनस 11 का 5 से किया तो 11×5 55y बराबर में माइनस 3। ये 3 इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11×3=33 और इधर -55 और 54 प्लस का है तो यहाँ से बचेगा -y माइनस 24 बराबर में 11×3 इधर हो गया -33। ठीक है, ये माइनस का 24 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो -y बराबर में -33 और प्लस का 24। ठीक है, तो यहाँ से -11 और यहाँ से कितना बच जाएगा 33 में से 24, 33 प्लस माइनस का है और प्लस का 24 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 9 माइनस का 9। सही है क्या? अब माइनस से माइनस कट गया, y बराबर अपने पास आ गया 9। अब y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 अपने पास क्या है? समीकरण 1 ये रह गई अपने पास। ठीक है, समीकरण 1 थी अपने पास 11x प्लस 9y माइनस 4। y का मान रख रहे हैं यहाँ पे 11x बराबर 9y माइनस 4, यहाँ बराबर है। ठीक है, 11x बराबर 9 × 9 माइनस 4, तो ये आ गया 11x बराबर 81 माइनस 4, तो ये आ गया 11x बराबर 77। ठीक है, और यहाँ से आ गया x बराबर 77/11, एक आटा तो 7, तो यहाँ से आ गया x का मान 7। तो अपने पास भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न थी अपने पास x/y, तो x का मान आया 7 और y का मान आया 9, तो हो जाएगी 7/9। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? जेकब है और उसका पुत्र है। ठीक है, तो एक की आयु x मान लेते हैं और एक की y। तो माना जेकब की वर्तमान आयु
आयु x वर्ष और उसके पुत्र की आयु ये मान लिया अपन ने y वर्ष। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु हो जाएगी x+5 और उसके पुत्र की हो जाएगी y+5। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद ये है जेकब की आयु, ये है उसके पुत्र की आयु। पुत्र की आयु की 3 गुनी, ये पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो x+5 बराबर ये हो गया 3y प्लस 3×5 = 15। ठीक है, यहाँ से इस 5 को उधर भेजेंगे तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 3y + 15 - 5। तो यहाँ से आ गया x बराबर 3y + 10। इसको दे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व जेकब कितने का था, अभी x का है तो 5 वर्ष पूर्व x - 5 और उसका पुत्र y का है तो 5 वर्ष पूर्व -5 y - 5 हो जाएगा। ठीक है, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ये पुत्र है इसकी आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, ये 7 अगर अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास x - 5 बराबर 7y। 7 का y से क्या 7y और 7 का 5 से क्या तो 7×5 - 35। ठीक है, अब यहाँ से अपन x का मान रख देते हैं। सबसे पहले इस 5 को उधर ले जाओ। ठीक है, और y को इधर लाओ तो x - 7y बराबर में -35 है और प्लस का ये हो गया उधर 5, तो ये हो गया x - 7y बराबर में माइनस का 30। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, यहाँ से मान यहाँ रख देंगे तो x का मान यहाँ क्या है 3y + 10। इस x की जगह वो पूरा मान रख दिया -7y बराबर में -30। यहाँ से माइनस का 4y बचा बराबर में -30 है। 10 उधर से इधर आया तो माइनस का 10 हो गया। ये बचा -4y बराबर में -40। माइनस से माइनस गया y बराबर 40/4, ये गया 10 बार। y का मान समीकरण 1 में रखने पर और y का मान समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 ये रह गई x बराबर 3y + 10। तो यहाँ से x बराबर 3, y की जगह 10 रखा प्लस 10। x बराबर 3 का 10 से क्या तो 3 × 30 प्लस 10, ये हो गया x बराबर 40। ठीक है, ये x का मान आ गया और y का मान पहले ही मिल गया अपने को, y बराबर अपने पास आया था 10। तो ये x किसका माना था, x अपन ने जेकब की आयु मानी थी, तो जेकब की आयु अपने पास आ गई 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु y कितनी मानी थी, y मानी थी, तो ये आ गया उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। ठीक है, तो ये आपका था कक्षा 10 का अध्याय 3.2 संपूर्ण हो गया है। ठीक है, इसके बाद अपन अगली वीडियो में मिलेंगे जहाँ अपन कक्षा 10 की 3.3 करेंगे। इसी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।